आपने देखा कल पूरे विधानसभा में जो हुआ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। भरी विधानसभा में यदि कोई जनता की आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की जाती है। ये आप सब लोगों ने कल देखा होगा। एक और इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने धरने की पैरवी की तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने धरना दे रहे लोगों के प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ बुला लिया। डिप्टी सीएम ने इस विवाद को लेकर कमेटी गठित कर दी और इस कमेटी ने काम करना भी शुरू कर दिया। इस कमेटी के समक्ष वही प्रतिनिधिमंडल आज मिल बैठकर रास्ते पर चर्चा की। दूसरी ओर अभय चौटाला की सिपहसालार बनकर इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला तलवंडी राणा के धरने पर पहुंच गई। उन्होंने ग्रामीणों के सामने विधानसभा सत्र में जो कुछ हुआ उसका हवाला देते हुए जेजेपी के 2 विधायकों को घेर लिया। इन विधायकों में जोगीराम सिहाग और अनूप धानक को यहाँ तक कह दिया कि वो अब इस धरने पर ग्रामीणों के सामने किस मुंह से आएंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग धरने पर आकर साथ देने की बात कह रहे थे, परंतु विधानसभा में जाते ही बदल गए। अनूप धानक और जोगीराम ने जनता की आवाज़ उठाने की बजाय अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता के साथ ही धोखा किया है। यही कारण है कि अब ये दोनों आपके बीच किस मुंह से आएंगे। विधानसभा सत्र में इनेलो महासचिव अभय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच नोक-झोंक के बाद जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और अनूप धानक को इनेलो की महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने जमकर कोसा। से दबाने की कोशिश की जाती है। ये आप सब लोगों ने कल देखा होगा। और जो झूठ की टोकरी लेके झूठ का संदूक भर के आपके बीच में आए थे, जोगीराम सिहाग और अनूप धानक दोनों आपके बीच आए थे और ये कह के गए थे कि हम आपके पक्ष में हैं, और वहां जाके कैसी पलटी मारी ये आप सबने देखा होगा। वहां जाके पलटी क्या मारी? अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ ही उन्होंने प्रस्ताव पारित करने का काम किया। कहते हैं जो होता है वो हमारी समझ के लिए होता है। हमारे बुरे समय में हमें अपने और पराई की पहचान होती है। आज आप लोगों के बीच में वो इस नकाब कोड के दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये नकाब था उनका, कि हमारी होती है जिसके पास ये पावर होती है कि यदि कोई विधानसभा में जनता का मुद्दा उठे तो उस बात को बारीकी से सुना जाना चाहिए, समझना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े तो उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। वहीं आपने देखा शुरू से लेके जब स्पीकर के सामने अभय सिंह जी चौटाला बोलना शुरू हुए, शुरू से लेके लास्ट तक उसकी यही कोशिश थी कि कैसे ना कैसे करके अभय सिंह जी चौटाला को डिस्टर्ब करूं और कैसे ना कैसे करके मैं इस भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम करूं। और वो काम स्पीकर के ओहदे पे बैठे हुए ज्ञानचंद जी गुप्ता कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज हमारे लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जा रही है। अभय सिंह के साथ खड़ी रहेगी ये मैं उम्मीद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि सबने इनके देख लिए जो नजरिए हैं, जो इनके पढ़ने वाले भारत सारे क्यों रोके तन रासत मारे, हाईवे पर बस काम हमारा